गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही हूँ। आप लोगों को मैंने इसमें जो आंतरिक सज्जा करके जो यूनिट है पूरी, वो मैंने फिनिश कर दिया है। अब नंबर आया है गृह प्रबंध, ये चीज़ आपको क्लियर कराने की। इसमें मैंने क्या किया है, क्लियर कराना मतलब पहला चैप्टर स्टार्ट कर दी हूँ, वो फिनिश कर दी हूँ। सेकंड चैप्टर का नंबर है, मतलब जिसमें गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब उसके भ्रांतियाँ क्या हैं, उसमें गृहिणी का क्या रोल है, कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दिया। आज नंबर है गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व। तो पहले तो आप कुछ चीज़ें जान लीजिए कि जैसे गृह व्यवस्था के कुछ उत्प्रेरक तत्व होते हैं। ये सीधे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर। तीन जो है मोटिवेशन फैक्टर हैं किसके, तो मैनेजमेंट के, वो मैनेजमेंट के वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, आपको मैं बारी बारी से वैल्यू के बारे में, गोल के बारे में और स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगी कि वैल्यू जो मूल्य है वो क्या होता है, गोल का निर्माण कैसे होता है और स्टैंडर्ड का क्या अर्थ है और स्टैंडर्ड का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने, घर में सुखद वातावरण बनाने तथा परिवार के सदस्यों की सुख, उन्नति एवं संतुष्टि के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। आपने भी टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह एग्ज़ाम के लिए आपने भी तो लक्ष्य बनाया ना कि हमें भी क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जब आप पहले लक्ष्य बनाते हैं, उसके बाद आपने पहले लक्ष्य तैयार कर लिया, उसके बाद आपने योजना बनाई कि हमको कौन सी बुक खरीदनी है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सा पहले ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको क्लियर करना है। ठीक है, और कौन सी हमको कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं और बार बार मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको क्या करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करना पड़ता है तथा विकट से विकट समस्याओं को सहर्ष स्वीकारते हुए उनका निराकरण करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में उसे कई निर्णय लेने पड़ते हैं। यह निर्णय कुछ कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। यद्यपि निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से बिल्कुल ही अनजान व अनभिज्ञ होता है। इन्हीं शक्तियों को मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर कहा जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तैयार किए, उसके अनुसार क्या किए, तो आपने योजना बनाया, संगठन बनाया, नियंत्रण किया, मूल्यांकन किया। ठीक है, विभिन्न स्टेज से गुजरते हुए हर स्टेज में आपने अलग अलग निर्णय लिए। और वो निर्णय आप क्यों लेते हैं, कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ उत्प्रेरक तत्व हैं, जैसे मूल्य, लक्ष्य और स्तर, जो आप अनभिज्ञ है, लेकिन इसी बेस पे आप क्या करते हैं, सब चीज़ें, लक्ष्य मतलब निर्णय लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। क्यों, आपका कुछ वैल्यू है, आपने अपनी जब वैल्यू को समझा, आपके अपने, अब मेरा मूल्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बन गया, अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आपका स्तर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, आपके निर्णय पे। ठीक है, जाने में जो आपने निर्णय लिया, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इन चीज़ों की पूर्ति हुई। व्यवस्थापन का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यवहारिकता प्रदान करना है। गृह व्यवस्था इंग्लिश में वही चीज़ है, मैं पढ़ देती हूँ। वर्गीस इटल ने कहा है कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज मैनेज देयर पर्सनल अफेयर इन ए कंस्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड. They make decision to deal with the problem situation. Something underlies these decisions. These are the value, goal and standard. गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक कारक हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। गृह व्यवस्था के कितने उत्प्रेरक कारक हैं, 3। कौन कौन से, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, मैंने आपको बता दिया। मूल्य, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मूल्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो वैल्यू होती है वो व्यक्तिगत होती है। वो क्या होती है, सामाजिक नहीं हो सकती, पारिवारिक नहीं हो सकती। प्रत्येक वैल्यू का मूल्य जो होता है क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य की पूर्ति होती है तो उसके बाद क्या होता है, स्तर की प्राप्ति होती है। लक्ष्य क्या होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। गोल इंसान का क्या होता है, एक की पूर्ति होती है, दूसरा उसमें तैयार है, चेन की भांति, लिंक की तरह ये होता है। मूल्य एवं लक्ष्य एवं स्तर, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है तथा ये अंतर संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेशन है इनका संबंध होता है। इसे निम्न त्रिकोण द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, ट्रायंगल के द्वारा। मूल्य त्रिकोण का केंद्र बिंदु होता है, आप देख सकते हैं, सॉरी मुझे लग रहा है दिखा नहीं होगा आप लोगों को, अब शायद दिख रहा होगा। मूल्य क्या होता है, तो त्रिकोण का केंद्र बिंदु होता है, उसके बाद स्तर बनता है, लक्ष्य होता है, उसके बाद क्या होता है, स्तर की प्राप्ति होती है। ठीक है, लिखा हुआ केंद्र बिंदु क्या है, तो मूल्य जो है केंद्र बिंदु होता है। यह लक्ष्य
एवं स्तर से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह अधिक अस्पष्ट, अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। ये अस्पष्ट भी नहीं है, ये निश्चित भी नहीं है, और ये कैसा है, आत्मगत है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना निहित होता है। लक्ष्य एवं स्तर मूल्य के सहायक है, इनकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है। लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जो लक्ष्य और स्तर होते हैं वो क्या करते हैं, मूल्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे नंबर आता है सरल शब्दों में मूल्य, लक्ष्य, स्तर को निम्न प्रकार से समझते हैं। सरल शब्दों में मतलब जो साधारण भाषा जिसे कहते हैं, मूल्य क्या होता है, वैल्यू, यह अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। ठीक है, ये निश्चित नहीं कि जो एक चीज़ एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मूल्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। लक्ष्य क्या होता है, यह मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। मूल्य की अपेक्षा अकॉर्डिंग टू वैल्यू क्या होता है, ये ज़्यादा क्लियर होता है। यथार्थ में यह ग्रहण करने योग्य वस्तु, अंत या उद्देश्य है। यह वह निश्चित वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इच्छा रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। जैसे क्या होता है, आप होम साइंस के को अपना बेस बना के, अपना सब्जेक्ट बना के क्या करना चाहते हैं, टीजीटी वीजीटी एक नौकरी हासिल करना चाहते हैं। स्तर होता है जिसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। यह तुलना का आधार है। कहते हैं ना कि यार उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका भाई एक स्तर है रहने जने, कहते कि नहीं कहते, तो तुलना करते हैं। कहते हैं ना भाई आपकी लाइफ स्टाइल, आपके हाई फाई लोग हो, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड अलग है मेरे स्टैंडर्ड से, तो आप तुलना करते हो ना, तो ये तुलना का आधार है। मूल्यों तथा लक्ष्यों की अपेक्षा यह अधिक स्थूल एवं क्या है, व्यवहारिक होता है। अब नंबर आता है मूल्य को जानने का, कि मूल्य क्या होता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा नीचे कर दें, ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। वैल्यू जिसे मूल्य कहते हैं। दैनिक जीवन में हम सभी अक्सर साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य की बात करते हैं। इसे समझते भी हैं, परंतु इसे स्पष्ट करना एवं परिभाषित करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। यह मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला प्रमुख उत्प्रेरक है। कौन, मूल्य। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और न ही जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। वास्तव में मूल्य व्यक्ति के जीवन के प्रेरक बिंदु होते हैं। अतः जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक या धार्मिक तत्व होते हैं। यही तत्व जीवन के मूल्य होते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि इन मूल्यों से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्षतः प्रभावित होता ही है, परंतु परोक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति इन मूल्यों द्वारा ही प्रेरित होकर कार्य करता है। एग्जाम्पल की बात कही गई है कि भारतीय हिंदू संस्कृति में बड़े बुजुर्गों को सम्मान से देखा जाता है। गाय को माता मानकर पूजा जाता है। तुलसी के पौधे के पत्तों को देवों के सिर पर चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद में डालकर वितरित किया जाता है। परंतु विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ वृद्धों को उतना अधिक आदर सम्मान नहीं मिलता है। इसी कारण वृद्धों के भरण पोषण का भार वहाँ की जनता पर न होकर सरकार पर होता है। वृद्धों को मरणोपरांत होने वाली क्रियाओं के लिए पहले से ही उसे स्वयं ही इंतजाम करना पड़ता है। मूल्य निर्णय, विवेचन तथा विश्लेषण का मुख्य आधार है। मूल्य क्या है, वैल्यू क्या होता है, निर्णय लेने, उसका विवेचन करने, उसका विश्लेषण करने का क्या होता है, मुख्य आधार है। क्या, मूल्य। यह व्यक्ति की रुचियां एवं इच्छाओं से उत्पन्न होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य उन मूल्यों को अपनाता है जिसे समाज में ने मान्यता दी है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिनसे प्रेरित होकर वह कार्य करता है। इससे उसे संतुष्टि व सुख मिलता है। ऐसा देखा जाए तो मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही जीवन मूल्यों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षित करना है। यह उनकी संस्कृति है। यदि उसे सुरक्षित नहीं रखा जाए तो समझना चाहिए कि मनुष्य अपनी संस्कृति खो रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। इसी से उसे सुख, शांति, संतोष मिलता है। मूल्य ही उसे आगे बढ़ने, सोचने, समझने। एक मिनट रुक जाइए। ऐसे उठकर सो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। इसी से उसे सुख, शांति, संतोष मिलता है। मनुष्य ही उसे आगे
बढ़ने, सोचने, समझने, तर्क करने व कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। परिवार एवं सामाजिक संस्कृति में भिन्नता के कारण मूल्यों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य एक जैसा ही हो। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मूल्यों का निर्माण प्राणी मात्र की सेवा एवं भलाई के लिए किया जाना चाहिए। मूल्य पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी का मूल्य निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ का कहा जा रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, सेवा भाव के लिए होना चाहिए, नकारात्मक अच्छा नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो इन जीवन मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। यह तो ठीक है उस पर पंख कटे पक्षी या बिना जड़ के वृक्ष के समान होता है, जिसका अस्तित्व तो अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। एवरमैन ने मूल्यों के प्रति लापरवाही से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बताया है। स्पष्ट पारिभाषिक मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार का निर्णय असंभव है। यथार्थ में मूल्य कार्य करने की विधियों, रीतियों, लक्ष्यों की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त तथा व्यक्त वांछनीयता की धारणा है। मूल्य की परिभाषा। वर्तमान समय में न केवल दर्शन शास्त्रियों ने वरन समाज शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों एवं विद्वानों ने मूल्य को काफ़ी महत्व दिया। उन्होंने मूल्य के अभिप्राय को अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया। इनके अवलोकन से मूल्य का अर्थ, महत्व, प्रत्यय सभी अधिक स्पष्ट हो जाता है। लेविस मम्फोर्ड के अनुसार मानव का प्रमुख प्रयोजन मूल्यों का सृजन करना है। लेविस मम्फोर्ड ने क्या कहा कि मानव का प्रमुख प्रयोजन मूल्यों का सृजन करना है एवं उन्हें संरक्षित करना भी है। ठीक है, यही चीज़ सभ्यता का अर्थ प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने पर अंत में व्यक्तिगत जीवन को सार्थकता प्राप्त होती है। फ्रांसिस मैगर्वी ने कहा कि मूल्य के संबंध में अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए हैं। मूल्य व आदर्श स्तर है, क्या है, एक आइडियल स्तर, स्टैंडर्ड है जिसे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। फ्रांसिस मैगर्वी ने क्या कहा कि मूल्य वह आदर्श स्तर है, कैसा स्तर, आदर्श स्तर, जिसे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। निकोलम डार्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। निकोलम डार्सी ने क्या कहा, तो निकोलम डार्सी ने कहा कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यही न्याय, विवेचन तथा विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं तथा इनमें यह गुण होता है जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को संभव बनाते हैं। कौन, मूल्य, किसने कहा, निकोलम डार्सी ने कहा। ठीक, अगला है फ्लेविंग के शब्दों में समस्त मूल्य मानवीय होते हैं। फ्लेविंग ने क्या कहा, फ्लेविंग ने क्या कहा कि समस्त मूल्य क्या होते हैं, मानवीय होते हैं। व्यक्ति ही उनका सृजन, मूल्यांकन एवं उपभोग करता है, क्योंकि जो मूल्य होते हैं वो मानव के अंतर्गत होते हैं। क्योंकि कहा गया है ना, मूल्य क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक है, वो इसलिए क्या है, मानवीय है। ठीक है, और जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इनका सृजन होता है, मतलब जन्म होता है, वही इसका मूल्यांकन करते हैं कि जो किसी कार्य को करने के लिए, और जब उससे प्राप्त होता है तो उसी का वो उपभोग करते हैं। मतलब किसी चीज़ का वो यूज़ करना है तो उपभोग कहलाता है ना, तो वही चीज़ लिखा है कि उपभोग करते हैं। मीड ब्रैगेट ने मूल्य की परिभाषा के अनुसार कहा है, मूल्य व्यक्ति एवं समाज दोनों को प्रभावित करते हैं। मूल्य व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति से समाज प्रभावित होता है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति बनाता है और मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। वही चीज़ लिखा है कि जैसी व्यक्ति की मनोवृत्ति होगी, जैसी उसकी सोच होगा, जैसे उसका विचार होगा, उससे क्या होगा, वो प्रभावित होगा। उससे व्यक्ति से मिलके तो बनता है परिवार, परिवार से समाज, समूह, समुदाय, तो फिर वैसे धीरे धीरे चीज़ें भी क्या होंगी, प्रभावित होंगी। डॉड के शब्दों में मूल्य अनुभूति में चाह है। डॉड ने क्या कहा, मूल्य क्या है, अनुभूति में चाह है, अर्थात व्यक्ति का किसी समय में को चयनित या चाहित कार्य या वस्तु ही क्या है, मूल्य है। सार्जेंट एवं विलियमसन ने मूल्य के संबंध में लिखा है, मूल्य व्यक्ति व समूह की इच्छा के अधिक स्थायी समूह है जिनके प्रति वह सतत क्रियाशील रहते हैं। मैक्रिल के शब्दों में मूल्य का प्रश्न न केवल दार्शनिक के लिए अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। दार्शनिक आलोचना के दर्शन शास्त्र में व्यस्त रहता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण स्वयं की
की आलोचना में व्यस्त रहता है। प्रत्येक ऐच्छिक चुनाव में मूल्यों का मापन होता है। जब वह वस्तु का चुनाव एक से अधिक वस्तुएं उपलब्ध रहने पर किया जाता है और चुनाव का कारण उत्पन्न होता है और वस्तु के चुनाव में कोई दबाव नहीं होता, तब व्यक्ति अन्य से अच्छा चुनाव करता है। ठीक है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला वह उत्प्रेरक कारक है जिसका सृजन मतलब मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा होता है। यह मानवीय व्यवहारों एवं कार्यों को नियंत्रित करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है और अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होता है, परंतु इसका उद्देश्य सदैव प्राणी मात्र की भलाई, सेवा, कल्याण से है। इसके अभाव में मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी हानियों को किसने बताया? तो एवरमैन ने। मूल्यों का उद्गम और इतिहास, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एंड वैल्यूज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है। वह जिस परिवार में पलता है, पढ़ता है, जिस समाज में रहता है, उसी के द्वारा बनाए गए मूल्यों को ग्रहण करता है, आत्मसात करता है। मायो के अनुसार मूल्यों के संबंध में परिवार ने केवल उत्तम चयन करता ही नहीं वरन उत्तम निर्णय करता भी है। कौन? तो परिवार। क्या है? परिवार जो है उत्तम चयन करता ही नहीं है, उत्तम निर्णय करता भी होता है। किसने कहा? तो मायो ने कहा। ठीक है। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि एवं इच्छाओं से होता है। वही इसका विकास, नियंत्रण एवं उपभोग करता है। इसी से व्यक्ति की अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स बनते हैं। अभिवृत्तियां व्यवहार करने के तरीकों को संचालित करते हैं। कहते हैं ना, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, मतलब आपका जो चाल चलन है, आपका स्वभाव है, उसे क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड्स कहते हैं। मूल्यों से ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वह अपने मूल्यों को सुरक्षित करके रखता है तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसका अर्थ यह कदापि न समझा जाए कि मूल्य व्यक्ति में स्वभावतः या वंशानुगत कारणों से आ जाते हैं, बल्कि उसे सीखना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। निखिल एवं डार्सी ने अपने पुस्तक मैनेजमेंट फॉर फैमिली लिविंग में लिखा है कि ऑल ऑफ अस द इंडिविजुअल्स एंड द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज डेवलप सम पैटर्न ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब डॉक्टर के घर में डॉक्टर का बेटा होता है तो क्या वो आनुवंशिक लक्षण है? जी नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर का बेटा है। आप मेज पे आप मतलब खा रहे हैं तो डाइनिंग टेबल पे कह सकते हैं, बाद में डिस्कस कर रहे हैं, उनके लोग हैं, उन्हीं के परिवेश में, तो आप जहाँ रहेंगे, जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, वही चीज़ तो आप आत्मसात करेंगे और यही चीज़ कहा जा रहा है। तो इसलिए होता है कि उनको वैसा परिवेश मिलता है। ठीक है, उनको वो लाइन मिलती है, उनको कितनी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली उनको पता हो जाती है। उससे क्या हो जाता है? उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। कहते हैं जैसे घर में जज ही बनते, डॉक्टर के घर में डॉक्टर बनते, तो ये आनुवंशिकता नहीं है, इसका कारण वंशानुगत नहीं है। इसका कारण क्या है? उनको समझ, उनकी समझ, उनको आत्मसात करना, उनको अपने अंदर लाना उन चीज़ों को, जैसा उनका परिवेश होगा, जैसा उनका कह रहे हैं ना, मायो ने क्या कहा कि मूल्यों के संबंध में परिवार क्या होता है? बस चयन ही नहीं करता, निर्णय भी लेता है। तो वही बात है कि आप पहली बात वैसे माहौल में रह रहे हैं और आगे क्या किया? फैमिली ने आपका डिसीजन भी लिया कि आप ये काम करो। ठीक है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक। कहते अगर क्वेश्चन आ जाए मान लो कि क्या मतलब पारिवारिक कारण या सामाजिक कारण या आर्थिक कारण या भौगोलिक, मतलब कोई भी ऑप्शन दे, क्या मूल्यों को प्रभावित करते हैं? तो जी हाँ, मूल्य को प्रभावित करते हैं और उसकी वजह से मूल्य में भिन्नता भी पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही परिवार में रहने, पलने, बढ़ने वाले दो बालकों का जीवन मूल्य भी भिन्न भिन्न होता है। मतलब उनका नेचर, उनका व्यवहार, उनका तरीका, ठीक है, उनकी अपनी खुद की वैल्यू समझने का तरीका, सब कुछ क्या होता है? भिन्न होता है। और ये बात होती है, कहते हैं एक माँ की कोख से 4 बच्चे पैदा होते हैं, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई और दक्षिण होता है, मतलब अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्या होता है? पर्सनल, व्यक्तिगत मूल्य होता है। हालांकि वह जीवन मूल्यों को अपने परिवार से ही सीखता है। किसने कहा? तो मायो ने। तथा उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है। व्यक्ति उन्हीं लोगों के साथ उठना, बैठना, बातें करना पसंद करता है जिनके जीवन मूल्य, आचार, विचार, व्यवहार में काफ़ी समानता होती है। आप लोग हैं, जैसे ग्रुप बना हुआ टीजीटी का,
तो लोग उसमें क्वेश्चन करते हैं, ग्रुप में ऐड होते हैं। क्या आप सोशल साइंस के ग्रुप में ऐड होंगे? क्या आप जूलॉजी के ग्रुप में ऐड होंगे? क्या आप बॉटनी के ग्रुप में ऐड होंगे? तो आप नहीं ऐड होंगे। आपका मूल्य क्या है? आपने अपने मूल्य को पहचाना, आपने अपनी वैल्यू समझी, अपने वैल्यू, अपने आप को आपने झांका, अपने आपने देखा। तो आपने होम साइंस पढ़ा, आपने सब्जेक्ट तो कई लिए, लेकिन आपने होम साइंस को क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपका एक वैल्यू जो होता है ना, उस चीज़ के लिए क्या है, तैयार है। आपको ये फील हो रहा है कि जो हमारा लक्ष्य है वो किससे पूरा हो सकता है। तो मैं अगर अपने मूल्य को उसने समझा कि मेरा लक्ष्य, जो मेरा टीचर बनने का लक्ष्य है, वो होम साइंस पूरा कर सकता है, तो आपने अपना मूल्य बनाया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य बन रहा है और आपका स्तर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। तो वही चीज़ है, मूल्य आचार विचार व्यवहार में काफ़ी समानता है। प्रत्येक संस्कृति का अपना मूल्य होता है। यथार्थ में मूल्य ही संस्कृति होता है। मूल्य क्या होता है? तो मूल्य ही संस्कृति होती है। व्यक्ति जिन अच्छे व धनात्मक मूल्यों को सीखता, अपनाता है, निर्माण व विकास करता है, तो संस्कृति विकसित होती। परंतु यह भी सच है कि प्रत्येक संस्कृति का अपना मूल्य, संस्कृति में भिन्नता होने से मूल्यों में भिन्नता हो जाती है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री पति को परमेश्वर मानती है, बड़े बुजुर्गों सास ससुर को आदर सम्मान देती है, गाय को माता कहकर पूजा करती। मतलब कहने का मतलब अपनी संस्कृति को क्या करती है, फॉलो करती है, वही उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है, भौतिकवादिता है, व्यक्तिवादिता है, उसमें परंपरावादिता नहीं है। वहाँ बूढ़े होने पर माता पिता को क्या कहता है, अनाथ, मतलब उनको जो वृद्धाश्रम होता है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। वही सब चीज़ें कहा गया, वो सामंजस्य नहीं कर सकते हैं। जन्म मरण का रिश्ता न होकर सुख दुख में साथ रहने के व साथ निभाने का न होकर मौज मस्ती का होता है। पाश्चात्य की बात किया, जो हवा के एक झोंके से ही टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि उनका क्या है दिया ना, मूल्य क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई अस्तित्व हो। और जिस मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं है वो क्या है, मूल्य सही नहीं है। इसलिए वहाँ घर नहीं बल्कि मकान है। अतः परिवार का उत्तरदायित्व होता है कि अच्छे मूल्यों का निर्माण व विकास करे। मार्गरेट जस्टिन के शब्दों में विशेष रूप से परिवार को मूल्यों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। मार्गरेट जस्टिन ने क्या कहा, विशेष रूप से परिवार को मूल्यों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, उत्तम चुनाव करना चाहिए और मूल्यों से संबंधित जीवन दर्शन फिलॉसफी के प्रकाश में उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए। पर्टिकुलरली फैमिलीज मस्ट डेवलप देयर एबिलिटीज टू होल्ड फास्ट टू द एबिडिंग वैल्यू, मेक साउंड चॉइसेस एंड अराइव एट वाइज जजमेंट इन द लाइट ऑफ ए साउंड फिलॉसफी ऑफ ए लाइफ। किसने कहा? मार्गरेट जस्टिन ने कहा। लियोनार्ड मायो ने इसी बात की पुष्टि की है कि आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में परिवार मूल्यों का वाहक ही नहीं, उसका निर्माता भी होता है। तो किसने कहा? मायो ने कहा। मायो ने परिवार को क्या दी है, परिवार के महत्व को समझा है, ठीक है। इसलिए परिवार का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है किसका, व्यक्ति का क्या होता है, मूल्य बनाने और बिगाड़ने में। वह जीवन मूल्यों का निर्माण एवं विकास काफी सोच समझ कर करे। यदि कोई परिवार अपने बालक का धनात्मक व सही मूल्यों को नहीं सिखाता है तो वह न केवल उस बालक के साथ ही अन्याय व विश्वासघात होगा, बल्कि संपूर्ण समाज देश के साथ भी विश्वासघात करता है। जैसे लोग गलत काम में जो गार्जियन अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक टाइम के लिए लगता है ना कि मेरा बच्चा उसके खिलाफ एक काम कर रहा है तो ठीक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो क्या होगा, उस बच्चे का तो मूल्य बिगड़ेगा ही, प्लस उनका खुद का मूल्य बिगड़ेगा, उस परिवार का बिगड़ेगा, जिस समिति जिस समुदाय में रह रहा है उसका भी बिगड़ेगा। नहीं कहते यार उसी गांव का रहने वाला है, उस शहर का रहने वाला है, उस देश का रहने वाला था। तो वही बात है कि देश का भी क्या होता है, विश्वास, देश के साथ भी क्या होता है, विश्वासघात होता है। ऋणात्मक मूल्यों के विकास से व्यक्ति का जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड निम्न होता है, समाज की उन्नति होती है, देश के विकास में बाधित होता है। आज बस इतना ही, कल मूल्य की विशेषता बताऊंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।